नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर विद मनोज का यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले नए सेशन से यूपीएसआई का सिलेक्शन बैच, जिसमें आप लोगों को एक बेहतर ढंग से और तरीके से जीएस पार्ट को कवर किया जाएगा। यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर और भी जो तमाम प्रकार की चीज़ें आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में डेली प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन लगाए जाएंगे। और इस चीज़ को उम्मीद है कि आप लोग अब सी बार आप लोगों की जो कहते नहीं वर्दी आदत नहीं जिद है, यानी एक पोस्ट आपकी भी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस में या उत्तर प्रदेश दरोगा में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इतिहास को पढ़ा जाए, समझा जाए, जिससे हमारी बेहतर समझ भी हो जाए और हमें रट्टाफिकेशन की इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आईएएस पीसीएस का मेंस ओरिएंटेड एग्ज़ाम नहीं है। ये हमारा होता है एक प्रकार से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करना होता है। ये नहीं कहा जाए तो ऑप्शन उसी क्वेश्चन पेपर में हमारे आंसर छुपे होते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो यकीनन उम्मीद है कि आप लोग सफलता के सही मार्ग पर रहेंगे। यानी अब चढ़ने वाले हैं हम लोग, एक मोटिवेशन स्पीच शुरू करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि सपने होंगे साकार, सपने होंगे साकार, नौकरी क्यों नहीं देगी सरकार। इसी के साथ आप लोग लग जाइए। यकीन मानिए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल सिर्फ हमारे 3 महीनों का खेल है। 3 महीना सही से आप लोग पढ़ लीजिए, यकीन है कि आपको एक पोस्ट ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। चलिए हम बात करने वाले हैं इतिहास पर। इतिहास की समरी को जान लेते हैं। इतिहास में किस तरीके से कौन सी चीज़ें बदल रही हैं और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में ये इनका वेटेज होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। हाँ, उससे पहले आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर नहीं किया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है और समस्याएं हैं, कोचिंग करने में असमर्थ हैं। तो डाउट क्लियर विद मनोज उनकी पूरी गारंटी लेता है जीएस पोर्शन कराने की, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। इतिहास पढ़ते इन वजहों से हैं क्योंकि हमारे अतीत के जो गुजरे हुए चीज़ें हैं, जो हमारी घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से कालक्रम घटनाएं, वातावरण, परिस्थिति थी, वो इतिहास हमें इस चीज़ों को सिखाता है कि हम जो गलतियां अतीत में कर चुके हैं उनको दोबारा ना दोहराया जाए। यानी आप लोग इसके पहले जो वैकेंसी में अगर नहीं हुए हैं तो इस वैकेंसी को बिल्कुल उस तरीके गलतियां मत दोहराइएगा, अपनी गलतियों को एनालिसिस करिए और आगे की तरफ आप बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंध सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंध सभ्यता के लोगों का क्या व्यवसाय हुआ करता था? तो व्यापार हुआ करता था। सिंध वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं थी। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम की जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन 1825 में दी। मोहनजोदड़ो खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। ये फैक्टर जरूर है यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के ओरिएंटेड हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों को दे करके बनाया गया है। तो यकीनन यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आने वाले क्वेश्चन इससे कहीं अदर बाहर नहीं जाएंगे। बस इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज करिए, यकीन मानिए इससे अदर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले। क्योंकि हम जिस रास्तों पर 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जाते हैं, यकीन में आंख बंद करके एक दिन बाद हम जाएंगे रास्तों पे, तो यकीनन उन रास्तों में हमें कहीं भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं सिद्ध सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। फिर उसके बाद में क्या थी, आगे पढ़ेंगे। मिस्र के राजा कहलाते थे फराहो। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन किसकी है? सिंधु सभ्यता की है। आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। सिंध सभ्यता थी आग ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंध सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। आगे बढ़ते हम लोग। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। फिर देखते हैं हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? लाल था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं। लोथल एवं रंगपुर से मिलते हैं।
सिंध सभ्यता मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये चीज़ें रिवाइज हो गई दोबारा। मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। नर्तकी कांस की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो प्रमुख स्मारक हैं बेहद स्नानागार। मोसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि है। उसके बाद हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा कहाँ थे? माता देवी को मानते थे, यानी सिंधु घाटी के लोगों की पूजा क्या थी? माता देवी की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है हमारे यहाँ। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। पीसीएस में और आरओ में प्रीलिम्स एग्जाम भी ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज और वन लाइनर दोनों आते हैं, तो कृपया करके वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। उसके बाद में वेदों की संख्या, वेदांगों की, वेद 4 है, वेदांग 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वन लाइनर क्यों पढ़ा रहे हैं, समझा क्यों नहीं रहे हैं? तो कृपया करके आप लोग रट्टाफिकेशन से ही पास हो जाएंगे, उसमें समझाने और बुझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें हमको पास होना है, हमको एक पोस्ट की ज़रूरत है, तमाम प्रकार की चीज़ों से खुराफात से हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन से है? ऋग्वेद है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। 42 शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री देवता, सूर्य देवता को। गौत शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण है। फिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अलवार संतों ने की। आर्यों की जानकारी स्रोत कहाँ है? ऋग्वेद में है। अब हम लोग 50 तक ही रखते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को डाउट क्लियर विद मनोज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम इसके साथ लिंक को लगा लेंगे। चलते हैं, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो रहेगी तो आप लोगों को बार बार देखने में भी समस्या नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हम और बेहतर और मोटिवेशन तरीके से आगे आने वाली चीज़ों को ला सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।